नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए वीडियो की जो परीक्षा होने वाली है उसका एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आपके लिए रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट आएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, आदमी की दवा आदमी है, लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मनुष्य की सहायता मनुष्य ही करता है। देखो भाई, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर जरूर दें, और बाद में ये जरूर गैस करें कि हमारे नंबर कितने इस पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका पास लिख रखा है द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ प्लस त प्लस आ। तो कि इससे कौन सा शब्द बन जाएगा आपका? तो इससे आपका जो शब्द शुद्ध बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? दक्षता। यहाँ पर ये वर्ण विस्तार किया गया है, इस वर्ण विस्तार से जो शब्द बनेगा वो आपका बन जाएगा दक्षता। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास है, सर्वोदय शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो आपको पता है सर्वोदय शब्द है, इसमें क्या संधि बन जाएगी? आपकी गुण संधि बन जाएगी। ठीक हो गया। ठीक, सर्वधन उदय औ का ओ यहाँ पे बन जाएगा आपका। ठीक, अगला हमारे पास है, निम्न में से विषम शब्द विषम युग्म को आपने चुनना है। जैसे नेकी और बंदी, और हमारे पास इस संस्मरण का विस्मरण, अर्थ का इति लिखा हुआ है, जबकि अर्थ का क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाना चाहिए। यहाँ पर अर्थ का अनर्थ होना चाहिए, और जो इति होता है, इति का क्या होता है? इति का अथ होता है। ठीक हो गया। सुधा का गरल, ये भी बिल्कुल सही है विलोम शब्द। आपका गलत कौन सा हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होना चाहिए और इति का जो होता है आपका इति का अथ होता है। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा पांचवा क्वेश्चन, शब्द हतप्रभ का उचित अर्थ है। तो हतप्रभ का उचित अर्थ होता है आपका हैरान हो जाना, हतप्रभ में जाना, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा, या मतलब हैरान हो जाना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नर्स ने मरीज को दवा दी। आपने इसमें क्या बताना है? कारक बताना है भाई, कि नर्स ने मरीज को दवा दी, इसमें कौन सा कारक होगा? तो सीधा सीधा कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी आपका देने का भाव आएगा वहाँ पे आप सीधा सीधा संप्रदान कारक आंसर करेंगे भाई। ठीक हो गया। और ठीक, अपादान जो कारक है यहाँ पर क्या आता है? से। यहाँ पर अपादान में आता है से, लेकिन से हमेशा आएगा अलगाव के रूप में। से कहाँ पर आएगा? अलगाव के रूप में, क्योंकि से तो करण में भी आपका आता है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा, तो यहाँ पे तो करण कारक होगा, लेकिन अपादान, जो हिमालय से गंगा नदी निकली, तो हिमालय से गंगा नदी जब अलग हो रही है तो यहाँ पे से आता है, यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण आपको पता है, यहाँ पे क्या जाएगा? अधिकरण में पे पर शब्द आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? पक्षी। पक्षी यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, पशुता का, तो पशुता कैसा है आपका? पशुता हो जाएगा भाववाचक, है ना। पशुता का क्या रहा है? भाव हो जाएगा यहाँ पे। भगवत गीता की मैं बात करूँ तो भगवत गीता में क्या जाएगा यहाँ पर? भगवत गीता क्या है? एक, जैसे ही मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ आपको सीधा सीधा एक किताब के बारे में पता लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। सजावट कैसा है आपका? सजावट भी आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन 8वां है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द जाएगा इनमें भाई, ये कौन सा जाएगा? प्रादुर्भाव, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अभिमन्यु गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अभिमन्यु लिखा हुआ है, जबकि अभिमन्यु आपका होता है आधा नौ के बाद यू की मात्रा आनी चाहिए थी। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका उद्धरण, उद्धरण नहीं होता भाई, आपका उद्धरण होता है ना। उ, फिर आपका दौ आएगा, दौ पे यहाँ पे ध लगेगा, उध, और फिर र, और फिर न, तो उद्धरण होता है आपका, ये वाला नहीं होगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भाई आपका अगला उष्णता। ठीक है, तो उष्णता कैसा होगा? लास्ट में आपके हलंत आते हैं दो, है ना, उष्णता होता है। ठीक, तो इस प्रकार सही जो जाएगा वो प्रादुर्भाव सही हो जाएगा आपका। अगला हमारे पास है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अनुपस्थित शब्द में जो आपका है ये उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अनुपसर्ग। अनधन उपस्थित, तब बनेगा आपका अनुपस्थित। तो बी वाला जिन्होंने भी ऑप्शन चुना है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला हमारे पास आ जाएगा,
कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूप की बात हो रही है भाई यहाँ पर, है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रूप की बात हो रही है, तो रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाना है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। उत्था शब्द निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है। उत्था शब्द निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है। दोषी का तो होता नहीं है, दोगला का भी होता नहीं है। तो देखते हैं अगले पेज में इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पे दो तो ये है नहीं भाई। हाँ, चलिए इसका अगला पेज में तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। उत्था है नहीं। उत्था शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12वां क्वेश्चन। ये अगला ऑप्शन आप आ रहा है यहाँ पर अनुवाद, और डी में आ रहा है भाई हमारे पास जांच। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाएगा आपका, अनुवाद। अनुवाद का पर्यायवाची होता है उत्था। ठीक है। डरना का विलोम शब्द है, डरना का विलोम क्या हो जाएगा आपका, डराना। ठीक है, डरना का विलोम डराना। साहस लिखा हुआ है, साहस का क्या विलोम हो जाएगा, दुस्साहस। डर का विलोम क्या करना है आप लोगों ने, डर का निडर करना है भाई। डरावना का विलोम होता है आपका सुहावना। ठीक हो गया। अगला शब्द हमारे पास है रमेश 5 दर्जन केले लाया। इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो सीधा सीधा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि भाई जब भी आप 5 दर्जन केले लोगे तो आप उनकी गिनती करोगे, है ना। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 5 दर्जन में कितने केले, 60 केले, तो उनकी गिनती की जाएगी। ठीक है, जहाँ पर भी जिन चीज़ों की आप गिनती कर सकोगे वो संख्यावाचक होगी, और जिन चीज़ों को आप नापोगे तोलोगे वो आपकी परिमाणवाचक हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। कभी आपके वहाँ बोलेगा 5 दर्जन केले, तो आपको आपको क्या करना है, वो संख्यावाचक करना है। कभी आपको बोलेगा 5 किलो चावल, तो आप ये मत सोचना कि वहाँ पे 5 आ गया तो वो संख्यावाचक होगा। नहीं भाई, जब भी आप 5 किलो चावल लोगे तो तोले जाएंगे और वो कहाँ जाएगा, परिमाणवाचक में जाएगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला हमारे पास है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा आपका, फटाफट अपना आंसर आप लोगों ने चुन लेना है। इनमें से क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई भी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं, नहीं ये वाला क्वेश्चन गलत लग गया मेरा। इनमें से आपका कोई भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। आपको पता है श्रृंगार होता है भाई, है ना। श्रृंगार नहीं होके श्रृंगार होता है, इस प्रकार श्रृंगार, री की मात्रा लगती है नीचे, है ना, श्रृंगार होना चाहिए आपका। ठीक हो गया। अगला आपका लिखा हुआ है गायिका, तो गायिका नहीं होता बल्कि क्या होता है, गायिका होता है आपका, यो आएगा यहाँ पर, है ना। गायिका, इस प्रकार से गायिका, ये होता है गायिका। ठीक, अगला देखेंगे हम कवियत्री। कवियत्री लिखा हुआ यहाँ पे, जबकि क्या होता है आपका, कवियत्री होता है आपका, है ना, बड़ी कवियत्री होता है आपका। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कवियत्री नहीं होकर कवियत्री होना चाहिए था। अगला हमारे पास हो जाएगा कम खाने वाले के लिए एक शब्द, क्या हो जाएगा, तो कम खाने वाले को बोलते हैं आपका मिताहारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। मिताहारी बोलो, या आप इसे अल्पहारी भी कह सकते हैं। ठीक, अगला हमारे पास निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जीव तालु को स्पर्श करती है, तो आपका हो जाएगा किसमें, तालव्य वर्ण में आ जाएगा आपका झ। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह काम करो जिसमें फायदा हो, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है। वह काम करो जिसमें फायदा हो, तो ये रचना के आधार पर कैसा हो जाएगा आपका, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक, चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा, उस पेड़ के पीछे छुपा आदमी चोरी करता है। इसमें उस पेड़ के पीछे छुपा आदमी, ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उस पेड़ के पीछे छुपा आदमी, ये क्या एक संज्ञा है। ठीक हो गया, तो ये कैसे पदबंध बन जाएगा, संज्ञा पदबंध बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगर मैं बोलूँ इसमें विशेषण क्या होता, तो अगर आपकी लाइन यहाँ तक होती है ना, पेड़ के पीछे छुपा, पेड़ के पीछे छुपा तक अगर लाइन होती, तब आप लोग बोलते इसमें विशेषण पदबंध होगा, तब ये आदमी की विशेषता हो जाती कि पेड़ के पीछे छुपा। ठीक हो गया। अगर बोले क्रिया पदबंध क्या होगा, तो
क्रियापद बंध हो जाएगा आपका चोरी कर्ता के नीचे अगर लाइन होती तो आप बोलते इसमें क्रियापद बंध है। ठीक, अगला हमारे पास है निशांत उपन्यास के लेखक हैं। तो जो निशांत उपन्यास आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, निशंक जी का है। निशांत उपन्यास किसका, रमेश पोखरियाल निशंक जी का हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं, ये शैलेश मटियानी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इनकी हो जाएगी बोरी बाली से, बोरी बंदर है ना, मुठभेड़। ठीक, तो ये याद रखना आप लोगों ने इनका। अगला हमारे पास आ जाएगा नौरंगी बीमार है के रचनाकार हैं। तो नौरंगी बीमार किसकी हो जाएगी आपकी, शेखर जोशी की हो जाएगी सीधा सीधा नौरंगी बीमार। ठीक, अगला हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन पूरे होते हैं भाई। आप लगभग अपने क्वेश्चन जरूर लगाएं कि हिंदी में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। हिंदी में आपके नंबर भाई 16 से ज़्यादा आने चाहिए, है ना, अगर अच्छा स्कोर आपको करना है। अगला हमारे पास जाता है सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने वाला परमार शासक कौन है। तो आपको पता है सबसे पहले जो मुद्राएं जारी किसकी मिली हैं, तो ये मिली है आपका लखन देव की मुद्राएं, है ना। इसने क्या की थी, अपने नाम से तांबे की मुद्राएं जारी की थी। ठीक हो गया। चलिए बात करता हूं मैं अगर अगले क्वेश्चन की। यहाँ आ गया अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, पादरी विलियम बटलर के द्वारा किस वर्ष नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है 1858 में, उस टाइम जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे, रैमजे थे, है ना। उनके समय ही यहाँ पर नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना विलियम बटलर के द्वारा की गई थी। अगला हमारे पास आ जाएगा इंडस्ट्री टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, रुड़की में। ज़्यादातर जो रिसर्च वाली चीज़ें हैं ना, वो उत्तराखंड में रुड़की में ही है भाई आपका। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा राज्य में सत्यनारायण गद्दी स्थल व गौरापीठ स्थित हैं। सत्यनारायण गद्दी स्थल और जो गौरापीठ, ये कहाँ पर स्थल है, आप ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जाएगा आपका देवलगढ़ में, है ना। यही देवलगढ़ में क्या है आपकी नाग सिद्धों की गुफाएं भी मिलती हैं। देवलगढ़ में नाग सिद्धों की गुफाएं भी देवलगढ़ में ही मिलती हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, रुक्ष महादेव नामक प्रसिद्ध शिला किस जनपद में स्थित है। तो रुक्ष महादेव नामक जो प्रसिद्ध शिला है वो स्थित है अभी कहाँ पर, रुक्ष से आप लोग याद रख सकते हैं रुद्रप्रयाग में, है ना। रू से रुक्ष महादेव और रू से रुद्रप्रयाग, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो कीलांचल पर्वत पर स्थित कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका, अनुसुईया देवी मंदिर। कौन सा मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर। ठीक हो गया। भुवनेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है आपका, भुवनेश्वरी देवी मंदिर आपका पौड़ी में है ये भी। ठीक हो गया। कुंजापुरी कहाँ है आपका, कुंजापुरी टिहरी पड़ जाता है आपका। ज्वालपा देवी आपकी कहाँ पड़ जाती हैं, पौड़ी में पड़ जाती हैं। जो भुवनेश्वरी देवी मंदिर है पौड़ी में, कहाँ पर है, ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक हो गया। और जो ज्वालपा देवी मंदिर है ये कहाँ पर है, पश्चिमी नयार नदी के किनारे पर है। ठीक, ये भी आप लोग लिख सकते हैं भाई। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है असुर फाटवा राम पादुका तीर्थ स्थल के जनपद में स्थित हैं। तो ये दोनों कहाँ पर जाएंगे आपकी, अल्मोड़ा में ये दोनों स्थित हैं। ठीक हो गया, राम पादुका। अगला हमारे पास है देव क्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देव क्यारा बुग्याल आपका कहाँ पर है, उत्तर काशी में स्थित है देव क्यारा बुग्याल। एक बुग्याल और यहाँ पे याद रखना है आप लोगों ने, हरुंता बुग्याल। कौन सा, हरुंता। हरुंता बुग्याल भी कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री का पद प्राप्त हुआ था। तो इनको गृह मंत्री कब बनाया था, 1955 में। ठीक है, 1946 से 46 से लेकर 54 तक ये यूपी के सीएम रहे। 55 में जीवी पंत जी को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। और 1957 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। 1957 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 30वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, वर्ष 1930 में किस व्यक्ति ने जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक हो गया। तो किसने किया था भाई शुरू, ये किया था आपका हर्षदेव औली ने शुरू किया था। तो आपका डी वाला जो आंसर है बिल्कुल आपने सही लगा देना है, हर्षदेव
ओली द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास 31वां आ रहा है, राज्य में चाल खाल संबंधित है। तो आपको पता है चाल खाल किससे संबंधित होता है राज्य में? जल संरक्षण करने के लिए जो पहाड़ होते हैं उनमें क्या बना दिए जाते हैं, गड्ढे जो बना दिए जाते हैं, खाल जो बना दी जाती है, वही क्या करने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए। चाल खाल परियोजना समझ जाएगी आपकी जल संरक्षण से। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है भाई, या हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, श्रीपुर लीला निम्नलिखित में से किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो श्रीपुर लीला जो आपकी हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी? लीलानंद कोटनाला की। याद रखना भाई, श्रीपुर लीला, तो लीला और ला यहाँ भी क्या आ रहा है, लीला शुरू हो रही है लीलानंद कोटनाला से ही। ठीक हो गया, तो लीलानंद कोटनाला, इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है भाई, विरह। लीलानंद कोटनाला की एक रचना आप लोगों ने याद रखनी है, कौन सी? विरह। ठीक हो गया, ये क्या है, इनकी गढ़वाली बोली की रचना है, विरह। ठीक, अगला हमारे पास आ जाएगा, चंद राजाओं के शासन काल में किस क्षेत्र को राजापुर के नाम से जाना जाता था? तो राजापुर कहते थे भाई अल्मोड़ा को। राजापुर किसे कहा जाता? अल्मोड़ा को। अगर हमारे पास है, क्षेत्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। क्षेत्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली जो महिला थी वो दुर्गा देवी थी। ठीक हो गया, कौन थी? दुर्गा देवी। मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी विष्णु देवी की, तो ये क्या थी? उत्तराखंड की पहली महिला आंदोलनकारी थी। उत्तराखंड की पहली महिला आंदोलनकारी कौन थी? आपकी विष्णु देवी। और जो उत्तराखंड आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी पहली महिला, वो दुर्गा देवी आपने करना है। अगला हमारे पास आ जाएगा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। तो जो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला आपकी स्थित है, ये कहाँ हो जाएगी आपकी? ए उधम सिंह नगर। आपने बिल्कुल ठीक कर देना है। ठीक हो गया, अगला हमारे पास है, केम्प्टी वाटरफॉल, जो केम्प्टी जलप्रपात है, इस पर डाक टिकट कब लगा? तो केम्प्टी वाटरफॉल पर डाक टिकट लगा 2003 में। 2003 में आपका डाक टिकट लगा भाई बद्रीनाथ टेम्पल पे, बद्रीनाथ मंदिर पर भी 2003 में डाक टिकट लगा था आपका। 2000 में किस पे लगा था टिकट? 2000 में लगा था देहरादून पर, सन 2000 में लगा था देहरादून रेलवे पर डाक टिकट। 2001 में आपने याद रखना है, 2001 में डाक टिकट लगा किस पर? केदारनाथ मंदिर पर। ठीक हो गया, ये 2004 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लेना आप लोगों ने। नैन सिंह रावत पर 2004 में डाक टिकट लगा था भाई आपका। 2006 में किस पे लगा था? 2006 में लगा था डाक टिकट रूपकुंड पर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय कहाँ स्थित है? तो प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय जो आपका है, सेवा योजन निदेशालय जो है आपका, वो नैनीताल में। बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगला आपके पास, गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो गणनाथ जो गुफा मंदिर आपका स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर? अल्मोड़ा में। गणनाथ गुफा मंदिर कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई थी। युवा नीति जो जारी की गई थी आपका 5 सितंबर 2011 को राज्य सरकार ने युवा नीति जारी की थी। ठीक हो गया, अगला हमारे पास है, किस कवि ने अपना ग्रंथ रसराज मंगत राम को समर्पित किया था? तो किसने किया था भाई? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मती राम ने जो उसका ग्रंथ था रसराज, वो किसको? मंगत राम को समर्पित किया था। ठीक हो गया, चलिए, ये मती राम की एक प्रसिद्ध कौन सी रचना आती है आपका? वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी किसकी है? मती राम की। सुखदेव मिश्र का क्या है? इनका वृत्त विचार है। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र का हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं रतन कवि की, तो रतन कवि की क्या है? फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश किसकी हो जाएगी? रतन कवि की। और कवि भूषण का क्या है? तो कवि भूषण का है फतेह प्रकाश ग्रंथ। थोड़ा मिलती जुलती रचना है भाई। देखो जैसे मती राम की क्या है? वृत्त कौमुदी, और सुखदेव मिश्र की क्या है? वृत्त विचार। तो इन दोनों की मिलती जुलती है, इन दोनों की भी मिलती जुलती हैं। जैसे रतन कवि की फतेह प्रकाश है, और कवि भूषण की क्या है? फतेह प्रकाश ग्रंथ। तो थोड़ा सा याद रखना आप लोग, है ना। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई 1909 में। ये आपने याद रखना है। राज्य में उत्पादित रेशम का प्रकार है, तो मलबरी प्रकार का भी होता है, टसर प्रकार का भी होता है आपके राज्य में, है ना। और क्या होता है तीसरा वाला? मूंगा प्रकार का भी होता है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी प्रकार के जो रेशम है वो यहाँ पर मिल जाता है ना। अगला है, इतिहासकारों ने किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? तो
कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं भाई किसके कार्यकाल को? जगत चंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था भाई, ये भी याद रखना आप लोगों ने। जो ये देवी चंद है इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक हो गया। ये जो दीपचंद लिखा हुआ है डी में, इस दीपचंद को कहा जाता है भाई आपका, इस दीपचंद को आपका क्या कहा जाता है? इस दीपचंद को कहा जाता है रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह दीपचंद में आप लोगों ने लिखना है। अगर मैं बात करूँ यहीं अजीत चंद की, तो अजीत चंद में आप लोगों ने क्या लिख देना है? अजीत चंद को बोलते हैं कठपुतली शासक, आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। अगला आ जाएगा टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टिहरी रियासत में जो वन विभाग है आपका कब बना था? आपका 1985 में, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है भाई, 1864 में, 1864 में बन रहा है आपका भारत में वन विभाग, ठीक हो गया। किसके कहने पे? ब्रैंडिस डिट्रिच की सलाह पर। 1868 आप अगला याद रखेंगे। 1868 आपने अगला याद रखना है। 1868 में बना आपका कुमाऊं वन विभाग, ठीक। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? 1869 में बन रहा है आपका गढ़वाल वन विभाग, और 1885 में बन रहा है आपका टिहरी वन विभाग। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आता है विंसर का वीरणेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जो विंसर का वीरणेश्वर मंदिर आपका है, इसका निर्माण कौन करा रहा है? इसका निर्माण करा रहा है कल्याण चंद, ठीक है। केशव राय मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? केशव राय जो मठ आपकी पुस्तक है किसकी हो जाएगी? एटकिंसन की। केशव राय जो मठ है इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो केशव राय की मठ की स्थापना हुई थी आपका श्याम शाह के समय, और कराई थी उसके चाचा महपति शाह ने, ठीक हो गया। अगला आ जाएगा राज्य की किस जनजाति के द्वारा तिब्बती व्यापारियों से सुलझी मुलझी की रस्म की पूर्ण की जाती थी? तो सुलझी मुलझी की रस्म करती भोटिया जनजाति। सुलझी मुलझी की रस्म जो थी वो एक प्रकार की व्यापारिक रस्में थी, है ना। जो मतलब तिब्बती व्यापार होते वो भी एक पेय का गिलास लेते थे, और भोटिया वाले भी एक पेय पदार्थ के गिलास लेते थे, और दोनों आपस में क्या करते अपने गिलास बदल लेते थे। तो वही इसी प्रकार की एक प्रथा थी सुलझी मुलझी, ठीक है। चलो अगला आपका क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा मंदिर खड़ा दिया पूजन से संबंधित है? तो खड़ा दिया पूजन से संबंधित आपका कौन सा मंदिर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कमलेश्वर मंदिर पौड़ी का, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी का, जहाँ पर क्या है आपका संतान कल्याण के लिए पूजा भी की जाती है भाई। अगला आप आ जाएगा इंडियन नाइज हम किसकी पुस्तक है? तो इंडियन नाइज हम पुस्तक हो जाएगी किसकी? हेमती नंदन बहुगुणा जी की। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका ये बिल्कुल ठीक रह जाएगा, ठीक है। हेमती नंदन बहुगुणा जो है आपका यूपी का सीएम बनते हैं भाई 1973 में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई है? डिब्रूगढ़ की बाढ़ आपकी किसने बनाई थी? नारायण सिंह थापा ने, NS थापा द्वारा डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका? भीमताल में। तो आज हम आपके लिए 51 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हिंदी और उत्तराखंड के हमने क्वेश्चन किए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें भाई कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके लिए फिर नया प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। धन्यवाद।